आपने आयुर्वेद में बहुत सारे काढ़ों का नाम सुना होगा। काढ़े के अंदर अनेक प्रकार की औषधियां एक साथ मिलाकर उन्हें पानी के साथ उबाला जाता है और एक नई किस्म की औषधि जो उन सभी औषधियों का मिश्रण होती है, ऐसी एक नई औषधि तैयार की जाती है। इस नई औषधि की सहायता से हम ऐसे रोगों का उपचार भी कर सकते हैं जिन रोगों के उपचार के लिए पहले हमारे पास कोई दूसरी दवाई या औषधि नहीं होती थी। जैसे आयुर्वेद में काढ़ों का या यूनानी दवाइयों में नुस्खों का प्रयोग होता है, क्या लीगल जगत में भी ऐसे ही लीगल कंकॉक्शंस तैयार किए जाते हैं, लीगल काढ़े तैयार किए जाते हैं, लीगल नुस्खे तैयार किए जाते हैं और उन लीगल काढ़ों की सहायता से हम ऐसी कानूनी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं जिनका पहले कहीं कोई हल नहीं था, जिनका कोई कानूनी उपचार नहीं था। हमने कैसे अहमदनगर की एक कोर्ट में इस प्रकार के एक लीगल काढ़े का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने आरोपी को बेल दिलवाई और कैसे हमने पूरे के पूरे लीगल सिस्टम की स्थापित मान्यताओं को कैसे हमने अपसेट कर दिया, आप इस वीडियो में यह देख सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अजीत और नरेन महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में भेड़ चरवाहे थे। 7-7 भेड़ें चराया करते थे। जब कभी अजीत किसी काम से भेड़ चराने नहीं आ पाता था तो उसकी लड़की शाली भेड़ों को चराया करती थी। समय गुजर रहा था। एक दिन शाली ने अपनी माँ को कहा कि उसे मासिक धर्म नहीं हो रहा है, तो माँ उसे नर्स के पास ले गई। नर्स ने उसको प्राइमरी सेंटर में भर्ती करवाया और डॉक्टर ने उसकी जांच की। जांच के बाद पता चला कि शाली को तो गर्भ है। घर पर अजीत और उसकी पत्नी ने उससे पूछा, सख्ती से पूछा, प्यार से पूछा, धमका कर पूछा, तो उसने बताया कि वह बच्चा नरेन चाचा का था। नरेन पर पुलिस केस कर दिया गया था, वह गिरफ्तार हो गया था। अजीत ने उसे बहुत गालियां दी थी। पूरे गांव में नरेन के नाम पर थू थू हो रही थी। नरेन के परिवार वाले गांव की गलियों में से गुजर नहीं पा रहे थे। पंचायत ने उन लोगों को गांव से बाहर निष्कासित करने की ठान ली थी। नरेश को पुलिस ने भी प्रताड़ित किया था। सब लोगों को नरेन में हर प्रकार का दोष नजर आ रहा था, लेकिन बड़ी समस्या तो अभी नरेन के सामने आनी बाकी थी। पूरी बार एसोसिएशन नरेन के खिलाफ हो गई थी। कानून के सेवक एडवोकेट भी इस समस्या को भावनात्मक रूप से देख रहे थे। नरेन के परिवार वाले एडवोकेट सरपोतकर के पास गए। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे घटिया अपराधी का केस बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके बाद वे एडवोकेट दांडेकर के पास गए। उन्होंने भी मना कर दिया और तब हार कर वो हमारे पास आए। हम तो हर मारे के सहारे के रूप में काम करते हैं। महाराष्ट्र में हमारे साथी हैं एडवोकेट सुनील सोनवाने जी। कानून का उन जैसा विश्लेषक आप आसपास के राज्यों में भी नहीं ढूंढ सकेंगे। एडवोकेट सोनवाने जी ने केस को सुना, 2 मिनट कुछ सोचा और फिर कहा कि मैं आरोपी से बात करने के बाद बताऊंगा केस लेना है या नहीं लेना है। जब कोर्ट में नरेन की पेशी हुई तो एडवोकेट सोनवाने नरेश से मिलकर आए। उन्होंने नरेन से बात की। आकर वे नरेन का केस लेने को तैयार हो गए। सोनवाने जी अहमदनगर के बहुत जुझारू एडवोकेट हैं। पूरी बार उनकी मेधा का लोहा मानती है। वह इंडियन लीगल सिस्टम परिवार के सदस्य हैं, वहाँ के कामों को देखते हैं। सुनील सोनवाने जी के हाँ कहने पर नरेन के परिवार में खुशी का माहौल फैल गया था। कोई भी एडवोकेट उस केस में हाथ डालने को तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अब एडवोकेट सोनवाने तैयार हो चुके थे। उन्होंने पोक्सो के स्पेशल कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई और सेशन कोर्ट ने वह अर्जी खारिज कर दी। सेशन कोर्ट का मत था कि नरेन पर आरोप है कि उसने शाली के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट एंड ग्रीवस सेक्सुअल असॉल्ट किया है, अतः वह जमानत का हकदार नहीं है। सेशन कोर्ट का कहना था कि पीड़िता गर्भवती भी थी, इसलिए नरेन का अपराध जघन्य था। सोनवाने जी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी थी। पहली सुनवाई पर तो वही सवाल पैदा हुआ जो स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट में पैदा हुआ था।
आरोपी पर आरोप था कि उसने अपने मित्र की छोटी सी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है और उसको प्रेग्नेंट बना दिया है। यह बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन केवल गंभीर आरोप के नाम पर आरोपी को लोहे की दीवार के पीछे डाल दोगे और वह वहां वर्षों पड़ा रहेगा, यह बात एडवोकेट सोनवाने को मंजूर नहीं थी। उन्होंने दिल्ली में हमसे परामर्श किया, हम लोग मिलकर कोई हल ढूंढने लगे। तभी सोनवाने जी ने ऐसा कुछ किया कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। बेल एप्लीकेशन की पेंडेंसी के बीच में सोनवाने जी ने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। कानून के जानकार मानेंगे कि यह एक असाधारण कदम था। वकील लोग सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम ने वहां ऐसा किया। रिट पिटीशन में आरोपी की ओर से यह प्रार्थना की गई थी कि वह एक झूठे आरोप में बंद है और आरोप की सत्यता केवल शाली के गर्भ में स्थित शिशु की डीएनए रिपोर्ट से ही पता लग सकती है। अतः अदालत से प्रार्थना की गई थी कि उस डीएनए रिपोर्ट को इस बेल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। रजिस्ट्री के नियमों का सहारा लेते हुए नरेन की बेल एप्लीकेशन तथा रिट पिटीशन दोनों को एक ही कोर्ट में लगा दिया गया था। पूरा स्टेज सज चुका था और इस प्रहसन का फाइनल अंक मंचित किया जाना था। हाई कोर्ट बेंच बैठ चुकी थी। अपने गाउन में एडवोकेट सोनवाने बिल्कुल तैयार नजर आ रहे थे। मिस्टर काउंसिल, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कहीं होता है क्या? आपने बेल एप्लीकेशन के चलते ही रिट पिटीशन भी दाखिल कर दिया है। क्या यह कोई लीगल कंकोक्शन तैयार कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने बड़ी तीखी आवाज में यह सवाल सोनवाने जी से पूछा। डिफेंस काउंसिल ने तर्क रखा कि मिलॉर्ड, संविधान का आर्टिकल 21 मेरे जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है। जब तक कानूनी प्रक्रिया न कहे, मेरे जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया गया है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरी क्षमताएं सीमित हैं। मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए कोर्ट के आदेश का सहारा चाहिए। बेंच ने बहुत तीखी निगाहों से देखा और कहा, लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि आपने अपने मित्र की नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है। वे खट से बोले, यही तो मेरी प्रार्थना है माय लॉर्ड। उस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट मेरी डीएनए रिपोर्ट के साथ मैच कर लिया जाए तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे बड़ा कोई दूसरा वैज्ञानिक प्रमाण हो नहीं सकता है। मेरे साथ अपराध हुआ है या मैं निरपराध हूँ। कोर्ट ने डायरेक्टर एफएसएल को निर्देश दे दिया कि अगली तारीख पर इस आरोपी की डीएनए रिपोर्ट को शिशु की डीएनए रिपोर्ट के साथ मैच करके पूरा एनालिसिस कोर्ट के सामने पेश किया जाए। वर्षों से जेल की सलाखों को अपने सीने पर झेलते हुए नरेन के लिए तो यह एक सपने के पूरा होने जैसा था। और आखिरकार डीएनए रिपोर्ट तथा एनालिसिस कोर्ट के सामने पेश किया गया। जज लोग आपस में बात कर रहे थे, फिर बोले, यस मिस्टर काउंसिल, योर बेल एप्लीकेशन इज अलाउड। डीएनए रिपोर्ट तथा एनालिसिस में साफ साफ लिखा था कि शाली के बच्चे का पिता नरेन नहीं था। उसका डीएनए शाली के बच्चे के डीएनए के साथ मैच नहीं कर रहा था। नरेन बिना किसी अपराध के जेल काट रहा था। पूरी कोर्ट में धूम मच गई थी। वे सब एडवोकेट जो नरेन के केस को मना कर रहे थे और मना कर चुके थे, वे भी हैरान थे कि यह कैसे हो गया। भारतीय कानून के इतिहास का शायद यह अकेला केस था जिसमें ट्रायल का नतीजा बेल के साथ ही डिसाइड हो गया था। बेल मिलने के साथ ही यह भी तय हो गया था कि नरेन का कोई दोष नहीं था और इसलिए वह इस केस में अंततोगत्वा बरी ही होने वाला था। हमारी मेहनत ऐसी ही होती है, जो कहीं नहीं लिखा है या जो कानून में कभी किसी ने नहीं किया है, हम लोग अपने क्लाइंट की सुरक्षा के लिए वह भी कर देते हैं। हमारी कसौटी केवल यह देखना रहती है कि इससे हमारे क्लाइंट को लाभ होगा या नहीं होगा। यदि कानून के नए प्रयोग से हमारे क्लाइंट को लाभ मिलता होगा तो हम वह करने के लिए तैयार रहते हैं। आप जानना चाहेंगे कि इससे क्या फायदा होता होगा? तो फायदा तो होगा ना। जब भी आप किसी कानून के फेर में पड़ जाएं जिसमें से निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ता हो, तो आप हमसे रास्ता पूछें। हम आपको रास्ता सुझाएंगे। हमारे सदस्य बने और पाएं मुक्ति की राह को। कोई मुश्किल नहीं, केवल आजादी और सुरक्षा, यही आपके जीवन की पहचान है। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे।
आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।